हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 6। सो पार्ट 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कोटेशन के साथ। ड्रामेटिक एंड इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस टेंड टू बी नेगेटिव. Pride is a great banana peel, as are hope, fear, and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions at Sikota. Now, we are starting the chapter. A good trade is taken without regret or internal conflict. A bad trade is taken when a trader is double-minded. तो यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहे हैं कि एक गुड ट्रेड जब ली जाती है तो वहाँ पर कोई भी रिग्रेट या इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं होती। यानी कि ये नहीं होता कि ट्रेड लूँ नहीं लूँ, सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो ऐसे एकदम क्लियर माइंड के साथ ली जाती है। जबकि बैड ट्रेड जब भी ली जाएगी तो ट्रेडर डबल माइंडेड होगा, यानी कि उसके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। क्या ट्रेड बन रही है, क्या ये प्रॉफिटेबल होगी या ये लूजिंग होगी, क्या मार्केट मोमेंटम करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस उसके माइंड में रहेंगे। अ डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज. जेम्स, ये बाइबल का एक कोटेशन है कि एक जो डबल माइंडेड पर्सन होता है, यानी कि जिसके माइंड में डाउट्स चल रहे हैं या क्वेश्चन चल रहे हैं, वो अपने हर तरीके में अनस्टेबल होगा। तो ये आप लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। डिवाइडिंग लाइन बिटवीन रिच एंड न्यू ट्रेडर्स। अब यहाँ पे जब न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर का डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे रिच ट्रेडर उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी आप न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो वो क्या चीज़ें होती हैं। द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स इन द मार्केट्स इज़ नॉट देयर ट्रेडिंग मैथड, इट्स देयर सेल्फ कंट्रोल एंड एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। अब आप ये देखिए कि विनर्स और लूजर्स में क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहला कि उनका ट्रेडिंग मेथड नहीं होता जो ये चीज़ डिसाइड करता है, बल्कि उनका सेल्फ कंट्रोल और उनकी रिस्क को मैनेज करने की एबिलिटी होती है। यानी कि अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज वो मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ गया, उनका मूव छूट गया है या उनको लॉस हो रहा है या उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि सेल्फ कंट्रोल होगा। उनका रिस्क जो है वो भी मैनेज होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई ट्रेड रिस्क में जा रही है तो उसको एवरेज करते जाएंगे, नहीं। वो रिस्क आने पर ऐसा नहीं होगा कि वो कन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। योर रूल्स आर द ओनली होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि ट्रेडिंग में होली ग्रेल क्या होता है। होली ग्रेल इज़ काइंड ऑफ कि आपको बस एक सिंपल सा रूल बता दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग आप बस प्रॉफिट बनाते रहो और आपका कभी लॉस ना हो, उसको होली ग्रेल माना जाता है। तो लगभग लोग यही पूछते हैं कि ट्रेडिंग में होली ग्रेल क्या है, क्या वहाँ पर कोई होली ग्रेल है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके रूल्स जो आप बनाते हो ट्रेडिंग करने के लिए, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके मेथड के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी है, आप जो भी रूल्स बनाते हो उनको फॉलो करना ही होली ग्रेल है। इमोशनल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल, ये दो कंसेप्ट्स बहुत ही शानदार हैं जो इस बुक में डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में। इमोशनल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। तो इमोशनल कैपिटल है कि आप अपने इमोशंस को अपनी कैपिटल मानते हो, मीन्स अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करना चाहते हो। और फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि आप पैसा अर्न करना चाहते हो वहाँ पे, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी फ्रीडम का काम करेगा। तो अभी इनको आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। पॉइंट्स टू हैव इन कंसिडरेशन। अब इन पॉइंट्स को आपको देखना है कि किस तरीके से आप कंसिडर करेंगे। यू हैव टू ट्रेड विद इन योर कम्फर्ट जोन एंड ओनली एड पोजिशन साइजिंग एंड मोर रिस्क एज योर स्ट्रेंथ टू हैंडल योर स्ट्रेस इज़ नो लॉन्गर एन इशू। आपको अपने कंफर्ट जोन में ही पहले ट्रेड करना है और आपकी पोजीशन साइज़ उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और आप कब और ऐड कर सकते हैं पोजीशन साइज़ को, जब आपको रिस्क आप मैनेज कर पाएँ, आपको लगे कि जितना रिस्क आप ले रहे हैं उतना स्ट्रेस जो होगा वो आप बियर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप वो स्ट्रेस नहीं ले सकते तो प्लीज़ पोजीशन साइज़ को बड़ा मत कीजिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा कंसीडर करने वाले पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जब पोजीशन ऐड की जाती है तो अभी हमने दो वर्ड यूज़ किए थे, इमोशनल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। तो अगर आप पोजीशन ऐड करें, इट मीन्स आप अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, दैट इज़ इमोशनल कैपिटल, जो कि सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। जबकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपका फाइनेंशियल कैपिटल बड़ा होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, नॉट क्वांटम लीप्स।
ये सिर्फ एक प्रोसेस है ग्रोथ का। ये ऐसा नहीं है कि आप जंप करेंगे और आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आप इसको एक तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना मान सकते हैं। आपको फर्स्ट फ्लोर से अगर सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आप 1 बाय 1 स्टेप चढ़ कर ही जाएंगे, ना कि आप एक जंप लेंगे और आप सीधा अपनी छत पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। नथिंग गुड कम्स फ्रॉम ट्रेडिंग अबव द लेवल यू आर कंफर्टेबल विद। आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं उसी के साथ ही कुछ अच्छा आ सकता है। अदरवाइज़ उसके ऊपर अगर आप उठने की कोशिश करेंगे सडनली तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। समटाइम्स अगर आप न्यू ट्रेडर का एग्जांपल लें यहाँ पर, तो ऐसा होता है कि आपके पास कैपिटल जो है वो एक मिनिमम अमाउंट में है, या आपने कहीं से वो ले रखा है, किसी पर्सन का वो अमाउंट है और आपने उससे थोड़े टाइम के लिए लिया है। अब आप ये सोचते हैं कि मैं इतना ही पैसा कमा कर उसको वापस दे दूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको वेट करना होगा एक ऐसे अमाउंट के साथ जो आपका नहीं है। आप धीरे धीरे सीखिए, पैसा बनाइए, तभी वो सब कुछ होगा। कंफर्ट जोन में कीजिए, अदरवाइज स्ट्रेस जो है वो आपके लिए ज़्यादा हैवी रह सकता है। प्लान टू बी काम। आप काम होने के लिए मीन्स आप शांत रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बीइंग काम व्हेन यू आर ट्रेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो अभी जैसे कि पहली लाइन है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप अनडिसाइडेड रहेंगे या आउट ऑफ माइंड रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग के लिए शांत होना ज़रूरी है। यू कैन प्लान द एक्टिविटीज़ टू बी काम। आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं खुद को शांत करने के लिए। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए कहीं जाना है आपको, तो आप थोड़ा टाइम पहले ही तैयार हो जाइए ताकि आप हड़बड़ाहट में वहाँ ना जाएं, क्योंकि डेली लाइफ में अगर आप शांत नहीं हैं तो आप ट्रेडिंग करते हुए भी शांत नहीं रह सकते। आप खाना खा रहे हैं और आप बड़े बड़े बाइट्स ले रहे हैं, टीवी आपके सामने चल रहा है, इट मीन्स आप शांत नहीं हैं। आप अगर टीवी भी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल छोटे बाइट्स लीजिए और आराम से खाइए। मीन्स अगर आप कहीं 5 मिनट में अपना खाना ख़त्म कर रहे हो तो हो सकता है आप 10 मिनट में ख़त्म करें। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को ताकि आप शांति से सारा काम कर सकें। तो ये आपकी बिहेवियर बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, जो कि ट्रेडिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैनी ट्रेडर्स प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड टू कंट्रोल दैम। जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो मेडिटेशन यूज़ करते हैं इसके लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं मेडिटेशन। ट्रेडिंग करने से पहले, मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप थोड़ी देर खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, अपने पैसा कमाने के बारे में क्या सोचते हो। उस तरीके से आप उन्हें समझ पाएंगे और उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, जैसे हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 2 का हिस्सा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।